G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु ऊर्जा और स्वास्थ्य माते राखेला अपनी बात, खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता माथे भी करेला चर्चा। विपक्ष की गानीसू राष्ट्रपति पद खातर उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कराया नामांकन दाखिल, विपक्षी दलारा कई नेता रिया मौजूद। प्रदेश ने 1357 करोड़ रुपया री लागत सु 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना वारी मिली सौगात, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल माध्यम सु कर्या शिलान्यास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर रा आमेर माए जनसंवाद कार्यक्रम में कर रहा शिरकत, प्रधानमंत्री आवास योजना सु बन रहा मकाना रो कर्यो निरीक्षण। और पूर्वी राजस्थान में अगला 2-3 दिन में मानसून कर सके है प्रवेश, मौसम महकमो आबाला 2 दिन में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश होबारी जताई आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेवा खातर अलमाऊ पूग्या। जठे जनवरी रा चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री रो स्वागत कर्या। नरेंद्र मोदी सम्मेलन रा 2 सत्र में हिस्सो लेवेला। पहलो सत्र जलवायु ऊर्जा और स्वास्थ्य माते रहेवेलो, जबकि दूजो सत्र खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता माते आयोजित कर्यो जावेला। प्रधानमंत्री आज दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कैनेडा और जर्मनी रे साथे द्विपक्षीय वार्ता भी करेला। विपक्ष की कानीसू राष्ट्रपति पद खातर उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपनो नामांकन दाखिल कर्या। इन मौका माते विपक्षी दल रा कई नेता मौजूद रहा। इनसु पहली 24 जून ने एनडीए री कानीसू प्रत्याशी रा रूप में द्रौपदी मुर्मू अपनो नामांकन दाखिल कर्या। कैबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने राज्यसभा महासचिव के कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराया। इस अवसर पर विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बीच टीआरएस ने यशवंत सिन्हा का समर्थन देने का ऐलान किया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहले ही नामांकन करा चुकी हैं। प्रदेश में 1357 करोड़ रुपया री लागत सु 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना वारो केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल जरिया सु शिलान्यास कर्या। 243 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश रा कई जिला सु होर गुजरेलो। श्री गंगानगर राय सिंह नगर री 102 किलोमीटर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर री 78 किलोमीटर लंबाई री सड़क ने सुदृढ़ कर्यो गयो। इन मौका माते वर्चुअल माध्यम सु शिलान्यास कार्यक्रम भी राख्यो गयो, जिनमें सांसद निहाल चंद भी मौजूद रहा। सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हुए भारतमाला बनेगी। सूरतगढ़ में एक और ब्रिज बनेगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का नवीनीकरण होगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सौगात आज श्री गंगानगर को मिली है। मैं मेरी तरफ से, मेरे जिले की तरफ से, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से मैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सड़कों का जाल सबसे बड़ा अगर बिछाने का कहीं काम हुआ है तो श्री गंगानगर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम रा दूजा दिन प्रदेश अध्यक्ष आज आमेर, राजरौल, जैतपुर, चिताणु और जुगलपुरा सहित दूजा गांव में जनसंवाद कर लोगा री समस्या ने सुनेला।
भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પૂનિયા આમેરના ચિતાણુ કલા ગામમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સુ બન રહ્યા મકાનારો નિરીક્ષણ કર્યા इन वक्त वणा इन योजना रे तहत चिताणु कला गांव निवासी श्रीदेवी और ममता देवी रा मकानारो जायजो लीना और वणारी प्रतिक्रिया जानी। आवास योजना है वहां में बने थे मोदी जी है ना जो मोदी जी ने धन्यवाद दो दो ने देव दो ने बढ़िया काम करे ना मोदी जी। और यो अब तो बढ़िया मकान मन तो खुद नहीं उम्मीद कौन सी अब तो बढ़िया बना लो अच्छा मदद करी थी ना प्रधानमंत्री के नाते। अच्छा 3 करोड़ तो देश में दिया जाए अंडर राजस्थान में 15 लाख लोग दिया जाए तो 15 लाख में श्रीदेवी भी एक है तो बढ़िया काम हो कि ना हो बढ़िया हो। तो बस मैं यही पूछ पान आया था कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे पाने मैं वन धन्यवाद दूंगा हमारी श्रीदेवी चिताणु गांव की राजी छे से जो मकान दियो जाए यहाँ पे सही है ना। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज भरतपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुए कहा कि सेना में भर्ती केंद्र सरकार रो विषय है जिन माते निर्णय लेबारो अधिकार केंद्र ने है। वणा कहा कि राज्य मंत्रिमंडल रा कई नेता अग्निपथ योजना ने लेर विरोध जता चुक्या है जबकि राजस्थान में पुलिस संशोधन विधेयक ने मुजब सगड़ा गांवों में गांव रक्षकारी नियुक्ति रो फैसलो लियो गयो है जिनरे मुजब इनरी अवधि 3 साल राखीगी पर इन अवधि ने कम कर दियो गयो हो। सेना सेंट्रलिस्ट का विषय है इसलिए उस विषय पर नीति बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल को है। लगभग 250 बैठकों के बाद और 28 महीने के मंथन के बाद जो योजना इस देश में लागू की पहला मौका हमने देखा जब किसी योजना का विरोध तो कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है और राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल सूची में शामिल किसी योजना का विरोध करे। पुलिस एक्ट के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर सभी गांवों में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति होनी थी। 3 वर्ष का उनका समय था। एक निश्चित मानदेय भी उनको दिया जाना चाहिए दिए जाने का प्रावधान था। गांव में अपराध और अपराधियों की गतिविधियों के बारे में पुलिस तंत्र के साथ उनको रोकने का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ये जो ग्राम रक्षक है उनकी सेवाओं को 3 साल की जगह 2 साल किया मानदेय 0 किया। अग्निवीर योजना में तो 30,000 का मानदेय है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात कही बेरोजगारी भत्ता देने की बात उसमें 27 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया इन्होंने। उसके बाद उसको घटाकर 2 लाख किया और उसके बाद ये शर्त लगा दी कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो 4 घंटे सरकारी दफ्तरों में चौकीदार की भूमिका में खड़ा रहेगा नौजवान। और आज हालत यह है सिर्फ 53,000 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है। प्रदेश रा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूला खातर पढ़ेसरिया रो रुझान बढ़तो जा रह्यो है। या स्कूला में प्रवेश खातर तय सीटा माते कई गुना बत्ता आवेदन आ रहा है। सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूला में सुविधावारो विस्तार करवा खातर लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही आबा आड़ा दिना में और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलबारी योजना है। सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा अभी विद्याधर नगर में 30 सीटों के लिए 2,500 एप्लीकेशन आई है। ऐसा पहले कभी देखा था क्या आपने? तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी स्कूलों की मांग खूब आ रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने दिल खोलकर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वर्ष हम कोशिश करेंगे कुछ स्कूलों में हम प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी इंग्लिश मीडियम शुरू कर सकें। नहीं, लगातार हम इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं और जब तक नया सिलेक्शन 10,000 टीचर्स का नहीं होगा हम विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो रिटायर्ड टीचर्स या जो नौजवान टीचर्स हैं उनको पर आवर उनका फिक्स कर दिया गया है, उनको रखेंगे और कोई भी अध्यापकों की कमी नहीं रहने देंगे।
जयपुर माय अंबाबाड़ी स्थापित आदर्श विद्या मंदिर माय सेवा भारती समिति रीकानीसू सेवा सप्ताह कार्यक्रम मनायो गयो। कार्यक्रम माय सांसद रामचरण बोहरा सेवा भारती रा 15 प्रकल्प ने पाठ्य सामग्री सहित दूजी आवश्यक सामग्री दीनी। कार्यक्रम माय सेवा भारती रा महानगर अध्यक्ष नवल बागड़िया, गजेंद्र अवस्थी और रामकृष्ण सैती दूजा कार्यकर्ता भी मौजूद हुआ। प्रदेश में कोरोना रा मामला में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। आज राजधानी जयपुर में कोरोना रा 41 नोवा मामला सामने आया। इनमें 732 मामला मालवीय नगर में दर्ज कराया गया। वटे वैशाली नगर में 4, बजाज नगर और एमडी रोड में 3-3, दुर्गापुरा, गांधीनगर, जगतपुरा, झूटवाड़ा, कोटपुतली और सांगनेर में 1-1 मरीज सामने आयो। हथकरघा ने बढ़ावो देवा और बुनकरा ने रोजगार प्रदान करवा राजस्थान रा विशेष कपड़ा उत्पादन शैली ने नवी पहचान देवारा लगसू जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में चाल रहा 3 दिवसीय नवीन श्रीति कार्यक्रम रो काल समापन वह। समापन समारोह में कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला, बुनकर सेवा केंद्र जयपुर रा उपनिदेशक तपन शर्मा सहित कई लोग मौजूद हुआ। इन मौका माते मंत्री कल्ला तपन शर्मा रीकानीसू लिखित हैंडलूम जूट किताब रो विमोचन करवाने साथ ही हथकरघा बुनाई में राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्डी रघुवीर सिंह बुंदेला और मोहम्मद यासीन ने सम्मानित करया। इन बगत मंत्री बीडी कल्ला री धर्मपत्नी शिव कुमारी कल्ला रैंप माले कोटा डोरिया साड़िया ने प्रमोट करी। मोबाइल आया है, इसने हमारी संस्कृति को चौपट कर दिया। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी संस्कृति का इसी प्रकार के फैशन मेलों से, एग्जीबिशन से और स्कूलों में और कॉलेजों में नवयुवकों को टॉक्स देकर बताएं कि स्किन फ्रेंडली यदि कोई उत्पाद है तो वो हाथ से बना हुआ उत्पाद है, और स्किन का दुश्मन है तो वो एक कृत्रिम उत्पाद है। तो आइए हम अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और अपनी स्किन को और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। राजस्थानी साड़ी जो है सिर्फ कोटा दोरिया के बारे में लोग जानते हैं। कोटा दोरिया के अलावा भी हमने 3 साड़ी और बनाई है। पट्टू साड़ी जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर की तरफ बनाई गई है, और इसके अलावा कांगोनी तोता बेस साड़ी है और हमारी एक आवा साड़ी है। जो आज का मुख्य जो उद्देश्य था, कैसे जो है कोटा दोरिया साड़ियों को उनको उचित मूल्य दिया जाए। जैसे बुनकरों को जो है अपनी साड़ियों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। जो साड़ियाँ भारतीय सभ्यता से लुप्त होती जा रही है, जीन्स, कुछ वेस्टर्न स्टाइल, उन सब ने जगह ले ली है। लेकिन जब भी हम किसी भी भारतीय सभ्यता को याद करते हैं या हम कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो साड़ी पहनना ही पसंद करते हैं। और साड़ियाँ जब हैंडलूम की हों तो क्या कहना। तो उन्हीं को सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कारीगर कुछ भी नहीं है, मतलब पूरे अपने जो भी गाँव से हैं, स्टेट से हैं, उन कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमने ये इंटरनेशनल लेवल पर आज आयोजन किया है। फंक्शन अरेंज करवाया था, इसमें हमने प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे, नेचुरल डाई प्रोसेसिंग एंड हैंडलूम की साड़ीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये विभिन्न सर्विस सेंटर से मिलकर सारी टीम जो है वीवर्स की, उन्होंने मिलकर हमारा सपोर्ट किया और हमने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया। और चलो अठले से थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग।
एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। વિષય પછી એક બાર ફેર શું આપનું ઘણું સ્વાગત। આઝાદી રા 75મી વર્ષગાંઠ રા ઉપલક્ષમાં ભારત સરકાર રા सांख्यिकी मंत्रालय रिकाणी सु आजादी रा अमृत महोत्सव रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम रे तहत आज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राजस्थान पूर्वी क्षेत्र जयपुर रिकाणी सु राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। सांख्यिकी भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार री नीतियां माटे आधारित इन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जयपुर रा न्यारा न्यारा महाविद्यालय री पड़ेसरिया भाग लीना। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर रा उप महानिदेशक ज्योति प्रसाद आर्य बताया कि आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत इन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। छात्रों ने, सभी बच्चों ने, सभी भागीदारों ने काफ़ी अच्छे रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में जो हम लोगों ने पुरस्कार दिए वो 5000 का प्रथम पुरस्कार, 3000 का द्वितीय पुरस्कार और 2000 का तृतीय पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार हम लोगों ने बच्चों को दिए। 27 जून 1944 ने स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्र री मृत्यु दंड सुनाया गयो हो। राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन रा सेनानी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा रो भी देहांत आज ही दिन हुए हो। राष्ट्रवादी मूल सिंह री मृत्यु भी 1925 में यादी ने हुई ही। आज रो दिन इन लिए भी खास है कि शहीद मारबी सिंह री मृत्यु हुई ही। आज रा आजादी रा सफर में मैं या सगड़ा वीरा ने श्रद्धांजलि दे रहा। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्र को याद कर रहे हैं, जिन्हें 27 जून 1944 को मृत्यु दंड सुनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के भीष्मपुर के निवासी राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी थे। वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे। उन्होंने जिले में अंग्रेजी हुकूमत के कई प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हथियार जमा किए थे। पुलिस राजनारायण को उनके गांव से नहीं पकड़ पाई और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई। राजनारायण भेष बदलकर मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन एक विरोध रैली में भाग लेने पर उन्हें 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें किसी अन्य नाम से 6 महीने बॉम्बे जेल में काटने पड़े। आखिर राजनारायण मिश्र को पहचान लिया गया और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खीरी लाया गया और हत्या और तोड़फोड़ के लिए हथियार कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। 27 जून 1944 को राजनारायण को मृत्यु दंड सुनाया गया और लगभग 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1934 में 27 जून को हुआ था। 1906 में जन्मे गुहा चटगांव के एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के सूर्य सेन समूह को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार भी उपलब्ध कराए। गुहा को 25 अप्रैल 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसिडेंसी जेल, हिजली कैंप जेल और मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 20 फरवरी 1934 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 27 जून 1934 को अश्विनी गुहा की मृत्यु हो गई। आज हम राष्ट्रवादी मूल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 जून 1925 को हुआ था। मूल सिंह लायलपुर जिले के जरानवाला के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1922 में अमृतसर में गुरु का बाग मोर्चा में लोगों पर अत्याचार की खबर सुनकर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मूल सिंह ने 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ लाहौर के भाई फेरू गुरुद्वारा संगत साहिब तक निकाले गए जत्थे में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। मूल सिंह को हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। हिरासत में ही 27 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। आज हम शहीद मारबी सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था।
मारवी सिंह ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों को हथियार भी मुहैया कराए। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। अंडमान में कारावास में ही 27 जून 1859 को उनका निधन हो गया। जयपुर री मुहाना थाना पुलिस लोगाने विदेशी सामान सस्ता दामा माथे बेचवार इनाम मते सोशल मीडिया ऐप रे जरिए 1 करोड़ 32 साइबर ठगी करवाड़ा एक विदेशी नागरिक ने गिरफ्तार करी है। इन मामला में अबार ताई मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों ने गिरफ्तार करो जा चुक्यो है। पुलिस आरोपी सु आधा दर्जन स्वैप मशीन, 2 दर्जन एटीएम और डेबिट कार्ड सहित फर्जी बिल बुक बरामद करी है। रावतभाटा थाना पुलिस नाकाबंदी के दौरान चोरी री बाइक माते सवार 3 बदमाशा ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करी है। पुलिस पूछताछ रे पछे आरोपिया रा कब्जा सु चोरी री 8 मोटरसाइकिल, 5 अवैध पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद कराया गया है। भारतीय सीनियर महिला टीम थाईलैंड में चल रहा 21वां वॉलीबॉल प्रिंसेस कप रा शुरुआती दौर रा तीसरा लीग मैच में मलेशिया ने 3-0 सु हरा दीनु है। भारतीय टीम 25-17, 25-16 और 25-22 सु जीत दर्ज करी। 24 जून ने शुरू हुयो यो टूर्नामेंट 30 जून ताईं चालेलो। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा खातर 2 जोड़ी ट्रेना में फर्स्ट एसी रा डिब्बा में बढ़ोतरी करी है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि ओखा, जयपुर, ओखा और राजकोट, दिल्ली, सराय रोहिल्ला, राजकोट में एक प्रथम श्रेणी रा डिब्बा ने बढ़ायो गयो है। इनके साथ ही दुर्ग, अजमेर, दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी रा डिब्बा में बढ़ोतरी करी की है। भारतीय महिला हॉकी टीम डबलिन में आयोजित 5 देसारा अंडर 23 नेशनल टूर्नामेंट में रजत पदक जीत लियो है। भारतीय टीम ने फाइनल में नीदरलैंड रू 1-4 सु हार रू सामनो करनो पड़ो। नीदरलैंड पहला हाफ में ही 2-1 सु बढ़त बना ली ही। भारतीय टीम मैच में वापसी री कोशिश करी लेकिन सफलता नहीं मिली। डबलिन में बारिश सु बाधित पहला T20 क्रिकेट इंटरनेशनल मैच में भारत आयरलैंड ने 7 विकेट सु हरा दियो। भारत विकाणी सु युजवेंद्र चहल ने मैन ऑफ द मैच दियो गयो। सीरीज रो दूजो और अंतिम मुकाबलो 28 जून ने वेला। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में भारत के सामने 109 रन का लक्ष्य रखा। हैरी टेक्टर ने आयरलैंड की तरफ से सर्वाधिक 64 रन की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने 47 रन की पारी खेली जबकि कप्तान पांड्या ने 24 रन का योगदान दिया। दो मैचों की सीरीज में अब भारत 1-0 से आगे हो गया है और श्रृंखला का अंतिम मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा। आबाड़ा दिना में बंगाल की खाड़ी सु आबाड़ा पूर्वी भाड़ प्रभावी हुआ सु मानसून रे आगे बढ़वा खातर परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम महकमो जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान रा ऊपर बनिया साइक्लोन सर्कुलेशन सु पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी वैली। वड़ा कहा कि आगामी 29 और 30 जून ने मानसून रा प्रवेश करबारी प्रबल संभावना बनेड़ी है। पूर्वी हवाएं धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दिनांक 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान और आसपास के ऊपर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर,
वहीं अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी 29-30 जून को रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा बात करें यदि पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में भी 29 जून से कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। और आयो पेसु जोवा मोटी खबर। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य माथे राखेला अपनी बात, खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता माथे भी करेला चर्चा। विपक्षी कानीसू राष्ट्रपति पद खातर उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कर्या नामांकन दाखिल, विपक्षी दलारा कई नेता रिया मौजूद। प्रदेश ने 1357 करोड़ रुपया री लागत सु 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना वारी मिली सौगात, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल माध्यम सु कर्या शिलान्यास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर रा आमेर में जनसंवाद कार्यक्रम में कर रहा है शिरकत, प्रधानमंत्री आवास योजना सु बन रहा मकाना रो कर्या निरीक्षण। और पूर्वी राजस्थान में अगला 2-3 दिन में मानसून कर सके है प्रवेश, मौसम महकमो आबाला 2 दिन में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश होबारी जताई आस। और चालन बुलेटिन में आतुच नमस्कार।